नमस्कार दोस्तों। हम आज एक छोटा सा मिनी दाल मिल का रिव्यू करेंगे। इसमें आप मूंग, उड़द और चने की दाल बना सकते हैं। इसका वज़न सिर्फ 104 किलो है, लगभग 1 क्विंटल है। और इसमें क्योंकि 4 चक्के लगे हुए हैं तो आप आसानी से घर से बाहर निकाल के फिर काम ख़त्म करके फिर घर में रख सकते हैं। और ये एक सिंगल फेज़ 1 HP मोटर में चलता है, तो घर का जो कनेक्शंस है उससे आप इसको चला सकते हैं। इसका कैपेसिटी 25 से 30 किलो पर आवर है। आउटपुट मतलब 1 घंटे में आप 25 से 30 किलो दाल कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले आप हमको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और ये एग्री मैक यूट्यूब चैनल में हमारे साथ दीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो हम बना के दिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका रिव्यू। ये एक बिल्कुल ही आसान से इधर उधर ले जाने वाले मशीन है। और छोटे छोटे व्यापारी गांव में जो है, या तो खुद के लिए या फिर गांव में बेचने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही HP में चलता है तो घर का कनेक्शन से काम चल सकता है। तो हम अभी यहाँ पे उड़द का दाल बना के दिखाएंगे आपको। ये जो प्रोसेस है उसको ड्राई प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी दिया नहीं जाता, और एक वेट प्रोसेस है। तो ये ड्राई प्रोसेस में पहले हम जो मूंग है उसको लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं ताकि उसमें कंकर या दूसरा कुछ ना रह जाए। उसको साफ़ करने जितना साफ़ रहेगा उसका तो जो उत्पाद है वो अच्छा रहेगा। तो उसको पहले हम इस मिल में 2 बार उसको करना पड़ता है, 2 बार चलाना पड़ता है। पहली बार जो हम डालते हैं उसको तो हल्के से उसमें से निकालते हैं। उसके अंदर एक रोलर रहता है, उसके ऊपर एक बालू या एमरी बोलते हैं उसका एक लेप होता है। तो रोलर और ड्रम के बीच में वो हल्का सा घिस के वो आ जाता है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा खरोंच आ जाता है। एक बार वो हो जाए तो उसमें फिर हम 10 kg में 50 ml खाने का तेल कोई भी हो उसको डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और उसके बाद उसको कड़ी धूप में उसको फैला के सुखाए देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो तेल है वो थोड़ा और पतला होके वो जो खरोंच आया है दाने में उसमें घुस जाता है। एक बार वो गर्म हो गया तो उसमें 10 kg में आधा लीटर पानी डाल के उसको फिर मिला के इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उसको फिर ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पानी उसका छिलका पानी के साथ आके थोड़ा फूल जाता है, और जो उसको चिपक के रहता है ना दाने में वो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो फिर उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने में आसानी रहती है। तो एक बार वो हो गया तो उसी को दूसरी बार वही डाली मिल में चलाया जाता है। इसमें ये देखा गया है कि 95% तक दाल सही निकल आता है। वो क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ग्रेन का साइज एक ही तरह हो तो अच्छी तरह उसका आउटपुट भी अच्छा होता है। मान लीजिए छोटा बड़ा मिलके है तो वो अच्छा नहीं निकलता है। तो जो भी अलग अलग अगर कुछ का छिलका निकल गया, उसका नहीं निकल पाया, तो उसको फिर ग्रेडिंग करके अलग करके फिर एक बार जो नहीं निकला है उसका कर लेते हैं। ये मशीन काम कैसे करता है देखिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक हॉपर है जिसमें हम डालते हैं दाने। और इसके एक ड्रम है, इसके अंदर वो रोलर जो बोला था वो घूमता रहता है मोटर के हेल्प में। तो उसमें जो कोटिंग होता है वो और ड्रम, ये दोनों के बीच में वो घिसता रहता है। इस तरफ वो उसका जो छिलका निकलता है और इस तरफ हमारा दाना जो छिलका निकलने के बाद वो दाना इस तरफ से निकलता है। तो 2 ही आउटलेट है, एक इनलेट है जिसमें हम डालते हैं और 2 आउटलेट है। एक तरफ वो छिलका नहीं कंट्रोल होता है, तो उसको कम बेसी किया जा सकता है ताकि इसका सही तरह से वो दाल बन सकता है। तो आप देखिए
पहले उस हॉपर उसको बंद करके हॉपर में डालिए, फिर धीरे धीरे उसको खोल के छोड़िए, तो रोलर के वो हॉपर के थ्रू रोलर में जाके उसको प्रोसेसिंग होके फिर निकलता है। तो ये एक जो कंट्रोल है जो आउटलेट का, वो प्लेट के कम बेसी करके हम दाल को भी कम बेसी कर सकते हैं जो निकलता है। तो जब जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा देर वो ड्रम के अंदर रहेगा, तो उतना ज़्यादा घिसेगा, और जितना जल्दी उसको खोल देंगे तो वो जल्दी निकल आएगा, तो कम समय वो ड्रम के अंदर रहता है। तो ये दोनों कंट्रोल के साथ हम ये कर सकते हैं कि कितना छीलना है, कितना अच्छी तरह से वो छिल जाए, उसका छिलका निकल जाए, वो उसके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा टाइम हम रखेंगे ड्रम के अंदर उतना ज़्यादा वो साफ़ होगा। लेकिन ज़्यादा साफ़ होगा तो उसका जो कर्नेल है, उसका जो दाना है, उसमें से भी वो खींच के ले जाएगा, तो हमारा जो निकलता है, मान लो 100 केजी में 80 केजी हमको दाल मिलता है, तो ज़्यादा घिस देंगे तो कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अभी और एक चीज़ है कि हमको चलाने के बाद ये पता चल ही जाता है कि कितना ट्यूनिंग करना है, किसको कितना खोलना है, ताकि वो प्रोसेस चलता रहे। आप भी 5-10 केजी चलाने के बाद उसको कंट्रोल को आप समझ जाएंगे। और एक चीज़ है कि जब जिस तरफ से वो निकल रहा है उसका छिलका, उस तरफ सिर्फ वो ग्रीन वाला हरा वाला डस्ट निकलता है तो अच्छा है, क्योंकि अगर पीला आ जाए तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि वो दाने से भी कुछ घिस के निकल रहा है। आखिर में इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मशीन बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, तो आप अपने गांव में लोकली उसको छोटा मोटा जो भी रिपेयर चाहिए होता है वो रिपेयर हो सकता है। इसमें कोई बड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड चीज़ तो लगे नहीं है, और इसको छोटा कृषि उद्योग में या अपने लिए या गांव में कुछ छोटा मोटा बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही अच्छा मशीन है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमको कमेंट में लिखिए या फ़ोन करिए या मेल करिए, और सारे चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और आखिर में फिर एक बार हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको इंटरेस्ट बढ़े कि आपको नए नए मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।